ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, द ग्लोब। व्हेन एस्ट्रोनॉट्स लुक एट द अर्थ फ्रॉम द आउटर स्पेस, इट इट appears like a blue and white ball of marble। जब एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं मतलब अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो अर्थ को ऊपर से देखते हैं, मतलब ऊपर से अंतरिक्ष से देखते हैं, तो ये एक ब्लू एंड वाइट बॉल की बॉल ऑफ मार्बल, मतलब जो मार्बल की ब्लू और वाइट बॉल होती है ना, उसकी तरह दिखता है। बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, बिफोर रॉकेट्स एंड स्पेस शटल्स वर इन्वेंटेड, इट वॉज इम्पॉसिबल टू नो वॉट द वर्ल्ड लुक लाइक। लेकिन ये थाउजेंड मतलब हज़ारों साल पहले की बात है, बिफोर जब रॉकेट्स और स्पेस शटल्स जो हैं इन्हें इन्वेंट नहीं किया गया था, इनकी खोज नहीं की गई थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू नो वॉट द वर्ल्ड लुक लाइक, और ये एकदम असंभव था कि संसार कैसा दिखता है ना, ये पता लगाना। द एंशियंट पीपल हैड नो वे ऑफ फ्लाइंग, और जो प्राचीन लोग थे उनके पास मतलब फ्लाइंग का, उड़ने का, या फिर कह सकते हैं कि आकाश में जाने का कोई साधन नहीं था। सो दे कुड ओनली लुक अराउंड एंड ट्राई टू गेस द शेप ऑफ द अर्थ। तो फिर उनके पास क्या था, सो दे कुड ओनली लुक अराउंड, तो इस प्रकार वो बस अपने चारों तरफ देख सकते थे और ये गेस लगा सकते थे, अनुमान लगाने की कोशिश वो लगा सकते थे। ठीक है, कि उसका मतलब ये कोशिश करते थे कि हमारा जो वर्ल्ड है, संसार है या फिर विश्व है, इसका आकार क्या हो सकता है, क्या होगा या फिर कैसा होगा। इन मोस्ट प्लेसेस द ग्राउंड below their feet was more or less flat, so they guessed the whole world to be flat। अब कहते हैं यहाँ पर कि इन मोस्ट प्लेसेस, अधिकतर स्थानों पर, द ग्राउंड बिलो दियर फीट, मतलब लोगों के नीचे की जो ज़मीन होती है जिस पर वो पैर रखते हैं, वाज मोर और लेस फ्लैट, मतलब चाहे ज़्यादा हो या थोड़ा कम हो, वो फ्लैट होती है, समतल होती है। सो दे गेस द होल वर्ल्ड टू बी फ्लैट, और इसलिए उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि पूरा संसार ही क्या है, पूरा संसार क्या है, समतल है। It was only after Ferdinand Magellan went around the earth that the earth's actual shape was known। और ये केवल फर्डिनेंड मैगलन ही थे जिन्होंने ये बताइए, जब उन्होंने मैगलन वेंट अराउंड द अर्थ, जब वो उन्होंने पृथ्वी का चक्कर लगाया, दैट द अर्थ एक्चुअल, और तभी जो है कि अर्थ की एक्चुअल शेप, मतलब इसका वास्तविक आकार कैसा है ना, तब जाना गया, पता लगा। द अर्थ इज़ आवर होम प्लानट, अर्थ जो है ये हमारा होम प्लानट है। इट इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। ये पूछा जा सकता है व्हाट इज़ आवर होम प्लानट, तो देन आपको आंसर करना होगा द अर्थ इज़ आवर होम प्लानट, इट इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, और ये जो है लैंड और वाटर से बना है। इट इज़ राउंड लाइक एन ऑरेंज इन शेप एंड वेरी लार्ज इन साइज। कहते हैं ये जो ऑरेंज होता है, संतरा, संतरे की तरह इसका आकार होता है, और आकार में मतलब कह सकते हैं कि संतरे की तरह इसका आकार है, लेकिन ये आकार में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ये। द अर्थ मूव्स ऑन ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। अब ये जो है कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ऑर्बिट। द अर्थ मूव्स ऑन ए फिक्स्ड पाथ, मतलब अर्थ जो है एक फिक्स्ड पाथ पर, एक निश्चित दिशा में जो यात्रा करती, मतलब ये जो मूव करती है, घूमती है, उसे ऑर्बिट कहते हैं। अराउंड द सन, और मतलब सन के जो चारों ओर चक्कर लगाती है एक निश्चित दिशा में, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी को ऑर्बिट कहा जाता है। दिस मोशन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, और इस मोशन को जो है रिवोल्यूशन कहते हैं। अलोंग इट आल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सेस, और इसके साथ ही साथ मतलब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इसके साथ ही साथ क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती है। एक्सिस मीन्स होता है अक्ष। द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट passes थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड इट्स पोल्स। अब ये कहा गया द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन, और एक्सिस जो है ना एक ये काल्पनिक रेखा है, दैट passes थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ के सेंटर से, मतलब अर्थ जो पृथ्वी है उसके केंद्र से होकर अर्थ एंड इट्स पोल्स, और इसके ध्रुवों से होकर ये पास होती है, मतलब गुजरती है। रोटेशन ऑफ द अर्थ रिजल्ट्स इन द अक्रेंस ऑफ डे एंड नाइट। रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है, और रिवोल्यूशन की वजह से होता है सीजन चेंज होता है। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ काजेज चेंज ऑफ सीजन्स। रिवोल्यूशन जो है, रिवोल्यूशन की वजह से अर्थ के रिवोल्यूशन जो रोटेट करते, मतलब ये जो मूव करती है सूर्य का, मतलब अगर पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाएगी तो उसे कहा जाएगा रिवोल्यूशन, और रिवोल्यूशन काजेज
सीजन्स, और रिवोल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होता है। मतलब आपने देखा होगा समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम जो है ये सीजन्स होते हैं। ये रिवोल्यूशन की वजह से होता है। जबकि रोटेशन मतलब जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है उसे रोटेशन कहा जाता है, और उसकी वजह से डे एंड नाइट होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज ग्लोब। ग्लोब क्या है? अर्थ इज सो बिग दैट वी कैन नॉट प्रॉपरली स्केल इट। अर्थ, हमारी पृथ्वी जो है ये बहुत बड़ी है, ठीक है, इसलिए हम इसे माप नहीं सकते हैं। सो वी टेक द हेल्प ऑफ ए ग्लोब। इसलिए हम एक ग्लोब की हेल्प लेते हैं। ग्लोब की हेल्प से हम इसे समझते हैं। ए ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब जो होता है ये पृथ्वी का, हमारे अर्थ का मॉडल होता है। मतलब हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी अर्थ भी ऐसी है, लाइक द अर्थ, पृथ्वी की तरह। ए ग्लोब इज ऑल्सो ए राउंड इन शेप। जो ग्लोब होता है वो भी, उसका भी आकार वो गोल होता है। इट इज़ फ्लैटन एट इट्स पोल्स जस्ट द वे द अर्थ इज। और ये फ्लैटेंड होता है जैसे कि ऑन इट्स पोल्स। इसके जो मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी, जैसे ये माना जाता है कि हमारी अर्थ जो है ये गोल है, हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन जो पोल्स हैं उस साइड में ये थोड़ा स्लाइटली फ्लैट है। तो ये कहा जाता है इट इज़ फ्लैट एट इट्स पोल्स। जो इसका ध्रुव है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ग्लोब है इसके पोल्स पर भी ये क्या है, ये फ्लैट है, स्लाइटली फ्लैट है, जस्ट द वे द अर्थ इज। ठीक उसी तरह जैसे कि अर्थ है। ए रॉड पासेस थ्रू द 2 पॉइंट ऑफ ए ग्लोब। अब कहते हैं 2 पॉइंट के, 2 बिंदुओं के बीच में एक रॉड पास हो रही है। दिस रिप्रेजेंट द एक्सिस ऑफ द अर्थ ऑन विच द अर्थ रिवॉल्व्स। और ये जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताती है द एक्सिस, मतलब उस अक्ष को बताती है जिसके आधार पर पृथ्वी जो है रिवॉल्व करती है, मतलब घूमती है। नेक्स्ट है द ग्लोब इज अबाउट 40 मिलियन टाइम्स स्मॉलर। द ग्लोब इज अबाउट 40 मिलियन टाइम्स स्मॉलर देन द रियल साइज ऑफ अर्थ। मतलब यहाँ पर ये 40 मिलियन टाइम बता रहा है कि स्मॉलर, छोटा है, इसके आकार में छोटा है अर्थ के, मतलब रियल साइज जो है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ग्लोब बहुत छोटा होता है और अर्थ बहुत बड़ी होती है। द जर्मन कार्टोग्राफर मार्टिन बेमिन completed the first globe in 1490 and 1492। अगर हम बात करें कि फर्स्ट जो है ये जो ग्लोब है सबसे पहले कब बना था, तो 1490 से 1492 में बना था, ये कंप्लीट हुआ था। मतलब स्टार्टिंग जो ये मार्टिन वेमिन है, इन्होंने 1490 से बनाना जो ग्लोब है ना, इसे बनाना स्टार्ट किया था और 1492 में ये कंप्लीट हुआ था। और ये एक कार्टोग्राफर थे, जर्मन कार्टोग्राफर थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ए ग्लोब शोज फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक ओशंस, seas, mountains, continent and boundaries of various countries and their actual shape and position on the earth। ग्लोब जो होता है, जो ये भौतिक विशेषताएं या फिर कह सकते हैं प्राकृतिक विशेषताएं होती हैं अर्थ की, पृथ्वी की, जिसमें है महासागर है, सागर है, माउंटेन है, पर्वत है और महाद्वीप है, और भी बहुत सारे देशों की जो सीमाएं होती हैं ना, उन्हें दिखाता है। एंड देयर एक्चुअल शेप, और उनकी उनका वास्तविक आकार क्या है ना, और उनकी स्थिति क्या है अर्थ पर, वो सारी चीज़ें दिखाती हैं। वो सारी चीज़ें हमारा ग्लोब दिखाता है। मैनी ग्लोब्स ऑल्सो शो कंट्रीज़ एंड मेजर सिटीज़ एंड टाउन्स। बहुत सारे ग्लोब होते हैं जो कि जो कंट्रीज़ मतलब देश हैं, और उनके जो मेजर मतलब जो मुख्य शहर हैं और जो कस्बे हैं ना, उन्हें भी दिखाता है। You can easily scale the distance between various places on the earth using a globe। कहते हैं you can easily scale, आप बहुत आसानी से माप सकते हैं, जान सकते हैं the distance between various places, मतलब एक स्थान से बहुत दूसरे स्थान का distance, मतलब जो दूरी है ना, उसे जान सकते हैं on the earth using a globe। मतलब ग्लोब की सहायता से विभिन्न स्थानों की दूरियों को भी आप जान सकते हो। Nowadays, globes are made of various materials such as plastic, fiberglass and wood। आजकल क्या है, ग्लोब्स जो होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों से बनाए जाते हैं, जैसे जिनमें है प्लास्टिक है, फाइबरग्लास है और वुड है। इन सारी चीज़ों से ग्लोब्स बनाए जाते हैं।
नेक्स्ट है लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू लुक एट ए ग्लोब क्लोजली, अगर आप ग्लोब को बहुत ध्यान से देखोगे, यू विल नोटिस मैनी लाइन्स ऑन इट क्रिस क्रॉसिंग ईच अदर, तो आपको बहुत सारी लाइनें एक दूसरे को काटती हुई नजर आएंगी। दीज लाइन्स विच आर क्लियरली मार्क्ड ऑन ए ग्लोब आर इमेजिनरी लाइन, और ये जो लाइन्स होती हैं जिन्हें आप ग्लोब में क्लियरली देख सकते हो, बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हो, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। मतलब अगर हम देखें अर्थ पर ऐसी कोई लाइन नहीं दिखती है, बट ग्लोब में दिखती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कॉल लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसे ही लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। हिंदी में इसे देशांतर और अक्षांश भी कहते हैं, सॉरी यस, देशांतर रेखाएं और अक्षांश और देशांतर रेखाएं कही जाती हैं। लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड आर सर्कल्स दैट रन हॉरिजेंटली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन द ग्लोब, मतलब अगर आपको वेस्ट से ईस्ट मतलब पश्चिम से पूरब तक की जो लाइन खींची हुई दिखेंगी, मतलब आप ऐसे कह सकते हो जैसे ये अंडरलाइन हुई है ना, ऐसे ही आपको लाइंस ऑफ लेटीट्यूड, ये जो लाइन खींची गई है पेंसिल से, अगर ऐसे ही आपको ग्लोब में ऐसे मतलब पश्चिम से पूरब की तरह जो आपको लाइन दिखेगी ग्लोब पर, उसे कहते हैं लाइंस ऑफ लेटीट्यूड कहते हैं। दीज लाइंस नेवर मीट ईच अदर हैंड्स, और ऐसी जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड, और इन्हें पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड कहते हैं। मतलब लाइंस ऑफ लेटीट्यूड तो कहते ही हैं, इसके साथ ही साथ इसे पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड भी कहते हैं। नेक्स्ट है लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन हाफ सर्कल। लाइंस ऑफ लेटीट्यूड आर हाफ सर्कल दैट रन वर्टिकली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ टू साउथ की जो होंगी, मतलब अगर आपको उस पर ग्लोब पर ऐसी लाइन दिखेगी तो इसे कहा जाएगा लेटीट्यूड, लाइंस ऑफ लेटीट्यूड कहा जाएगा। और इसी को, ये लाइन कभी आपस में मिलती नहीं है। लेकिन अब जो हमारी अर्थ है ना वो गोल, हम ऐसा मानते हैं कि हमारी अर्थ गोल है, ये सॉरी गोला गोल नहीं बना है, एक मिनट। हाँ, ये जो है कि आप इसे देख सकते हो, ये जो है ये सर्कल सा हमें दिख रहा है। इसके बाद में अगर आप देखोगे ये जो गोल, एक मिनट अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, और ऐसी जो लाइन आपको इस पे दिखेगी, एक मिनट, इसके साथ ही जैसे मान लो ये अर्थ है, और इसके बाद में अगर आपको इस पर ऐसी लाइन खिंची हुई दिखेगी तो इसे कहोगे आप लाइंस ऑफ लेटीट्यूड, ऐसी लाइन अगर दिखेगी। और अगर आपको ऐसे, ये हो गई वेस्ट टू ईस्ट जाएगी, और इसके बाद में होगा नॉर्थ टू साउथ जो जाएगी, ऐसी जो लाइंस आपको दिखेगी कुछ, ये होगा आपको, इसे कहते हैं लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, जिसे हिंदी में देशांतर रेखाएं भी कहते हैं। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आर हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल होंगे क्योंकि हम एक साथ उसे बॉल की तरह तो देख नहीं सकते हैं। आर हाफ सर्कल दैट रन वर्टिकली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ टू साउथ होती हैं ऑन द ग्लोब। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस, इन्हें मेरिडियंस के नाम से भी जाना जाता है। व्हेन ए लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड कम्स डायरेक्टली अंडर द सन, it is midi it is mid sorry हाँ so sorry when a line of longitude comes directly under the sun, it is midday at all the places on that meridian। मतलब अगर हम कह सकते हैं कि जो मिड डे होता है, मतलब अगर ये जो है सॉरी लॉन्गिट्यूड जो है ना, ये डायरेक्ट सन के उसमें आता है, कांटेक्ट में आता है, मैं कह सकते हैं कि सन के ठीक नीचे होता है, तो उस टाइम दोपहर होता है, ठीक है। और इस देशांतर में, इस मेरिडियन में जितना भी मतलब कह सकते हैं जितने भी स्थान होंगे वहाँ पर मिड डे होगा।
लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर मार्क्ड विद डिग्रीज, और लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होती हैं इन्हें डिग्रीज में मार्क किया जाता है, मतलब डिग्रीज के उस पर रूप में जाना जाता है। आगे आपको दिखाऊंगी भी, अभी बताऊंगी। दिस हेल्प अस टू लोकेट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द ग्लोब, और ये हमें ग्लोब पर विभिन्न स्थानों को लोकेट करने में, उनकी स्थिति का पता लगाने में हमारी मदद करते हैं। द इक्वेटर रन्स अराउंड द मिडिल ऑफ द ग्लोब डिवाइडिंग द अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट्स। इक्वेटर जो होता है, मतलब जो हमारी अर्थ है, हम इसे मानते हैं कि हमारी अर्थ गोल है और उसे जो बीचों बीच से काटती है उस रेखा को हम इक्वेटर कहते हैं। और ये जो है इंटू टू इक्वल पार्ट्स, ये बराबर हिस्सों में काटती है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर, मतलब जो लाइन जो है डिवाइड करती है अर्थ को टू पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में, उनमें से जो है कि वो होगा द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर। एक मिनट, मैं आपको इमेज बनाकर भी उसकी हेल्प से समझाती हूँ। जो अर्थ है, ये है हमारी अर्थ है, उसके बाद में जो है इसे बराबर हिस्सों में ऐसे जो जिस लाइन ने काटा उसे कहा गया इक्वेटर, और इसकी डिग्री होती है 0 डिग्री। 0 डिग्री होता है, 0 नहीं बन रहा है इस पर, 0 डिग्री इसे दिया गया है। नेक्स्ट है, और इसे दो, अब जो ऊपर का मतलब नीचे यहाँ पर इसके साइड में, लेफ़्ट साइड में ये हमेशा होता है, ये वेस्ट होगा, और इस साइड में आपके राइट साइड में होगा ईस्ट होगा। ऊपर होगा नॉर्थ, और जिसमें यहाँ पर स्पेस नहीं है, नॉर्थ होगा, और नीचे है यहाँ पर साउथ होता है। तो ये जो है मतलब द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला जो पार्ट है इसे साउथर्न हेमिस्फीयर कहा जाएगा इतने को, और इस साइड का जो भाग होगा इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाएगा। इट स्टैंड्स एट 0 डिग्री लेटीट्यूड। अब जो इक्वेटर की लाइन जो मैंने वो खींचकर बताई थी, वो था, उसकी डिग्री होती है 0 डिग्री लेटीट्यूड होता है। द इक्वेटर इज़ द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लेटीट्यूड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड होता है इक्वेटर। एज यू कीप मूविंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल्स, अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते जाओगे, मतलब अगर नॉर्थ या साउथ में जिस भी डायरेक्शन में आप बढ़ते जाओगे पोल्स की तरफ, द लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड बिकेम स्मॉलर टिल दे क्लोज अप लाइक पॉइंट्स एट द पोल्स। और फिर क्या होगा, ये स्मॉलर मतलब छोटी, फिर उससे छोटी छोटी होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब एकदम आप पॉइंट पे मतलब पोल्स पे पहुंच जाओगे तो एक पॉइंट के रूप में आ जाती है। There are 180 degrees of latitudes in all, one for each degree. 90 degrees latitudes lie to the north of the equator. अगर बात की जाए टोटल कितने डिग्रीज है तो 180 हैं। देयर आर 180 डिग्रीज ऑफ लेटीट्यूड इन ऑल, मतलब अगर आप नॉर्थ और साउथ दोनों के बराबर जब मतलब इन्हें डिवाइड किया गया इक्वेटर से, तो ये बराबर इक्वल पार्ट्स में है, और दोनों को मिलाकर उनकी जो डिग्रीज है, मतलब अगर आपको लाइन वो दिखी, मैंने मतलब इक्वेटर थी उसके ऊपर भी लाइन थी, ठीक उसके ऊपर लाइन थी, तो ऐसी जो लाइन्स होती हैं उन्हें डिग्री दी गई है, और टोटल डिग्रीज जो होती हैं वो 180 होती हैं, 1 फॉर ईच डिग्रीज। 90 डिग्रीज लेटीट्यूड लाई टू द नॉर्थ। अब 90 डिग्री जो होती हैं 90 डिग्री लेटीट्यूड्स, 90 डिग्री लेटीट्यूड्स जो है ये नॉर्थ में होती हैं टू द इक्वेटर। दीज लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड्स आर लेबल्ड एन फॉर नॉर्थ, और ये जो 90 मतलब 90 एन लिखा होगा, 90 डिग्री एन लिखा होगा, नॉर्थ की जो होगी उस पर लिखा होगा 90 डिग्री एन होगा, मतलब ये 90 डिग्रीज़ हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात हो रही है। 90 डिग्रीज लेटीट्यूड्स लाई टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर, और 90 डिग्री साउथ हो इक्वेटर के साउथ में भी होगा। दीज लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड आर लेबल्ड एज फॉर साउथ, और ये जो 90 डिग्रीज होते हैं इन्हें साउथ के लिए जो है लेबल किया गया है एस फॉर एस, मतलब 90 डिग्री एस लिखा जाएगा। द लाइन ऑफ इक्वेटर इज ऑल्सो एडेड टू मेक इट 180 डिग्रीज लेटीट्यूड। द लाइन ऑफ इक्वेटर इज़ ऑल्सो एडेड। अब यहाँ पर हो गया 90 डिग्री जो है, मतलब जो इक्वेटर वाली डिग्री है ना उसे भी ऐड किया जाता है 180 करने में, मतलब 90 को साथ में, और अगर
जो है उसके साथ ही इसमें लेटीट्यूड जो इक्वेटर है ना उसकी लाइन को भी ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है द लेटीट्यूड ऑफ द नॉर्थ पोल इज लेबल्ड 90 डिग्री एन, द लेटीट्यूड ऑफ द साउथ पोल इज लेबल्ड 90 डिग्री एस। सेम यहाँ पर जो है आपको ये ग्लोब दिख रहा है ना, ये आपको इसमें पता पड़ जाए। हियर आर सम अदर इम्पॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड। इसके अलावा भी मतलब आपने लेटीट्यूड जो पढ़ लिया है, इसके इक्वेटर पढ़ा है, इसके बाद में भी कुछ इंपॉर्टेंट जो लेटीट्यूड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। 23.5 डिग्री एन इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, अगर इक्वेटर के ठीक ऊपर वाली लाइन जो होगी नॉर्थ में, उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे। और 23.5 डिग्री एस इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब अगर इक्वेटर से आप नॉर्थ में जाओगे, इक्वेटर की जो लाइन है उसके ठीक ऊपर वाली लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे। और इक्वेटर से अगर आप साउथ की तरफ जाओगे तो उसके ठीक नीचे वाली लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। 66.5 एन इज़ द आर्कटिक सर्कल। और अभी जो है मतलब इक्वेटर के ऊपर वाली ठीक ऊपर वाली लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और कैंसर की ठीक ऊपर वाली लाइन को अगर नॉर्थ में जाओगे तो आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और उसकी जो डिग्री होती है 66.5 डिग्री होती है नॉर्थ में। और अगर आप इक्वेटर से साउथ की तरफ जाओगे तो वहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके ठीक ऊपर मतलब कह सकते हैं या ठीक नीचे कह सकते हैं, जो लाइन खींची हुई होगी उसे कहा जाएगा आर्कटिक सर्कल। और उसकी डिग्री होती है 66.5 डिग्री एस। मतलब एस मीन साउथ और एन फॉर नॉर्थ। नेक्स्ट है देयर आर 360 मेरिडियंस इन ऑल, 1 फॉर ईच डिग्री, 1 फॉर ईच डिग्री। अब ये जो है ऐसी जो डिग्रीज होती हैं, देयर आर 360 मेरिडियंस इन ऑल, 360 मेरिडियंस होती हैं टोटल, जो 360 मेरिडियंस होती है फॉर ईच डिग्री। नेक्स्ट वन है द प्राइम मेरिडियन इज ए लाइन दैट रन्स थ्रू ग्रीनविच, ए प्लेस इन लंदन इंग्लैंड। द प्राइम मेरिडियन एक लाइन है, ठीक है, जो कि लंदन के ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है। इट इज़ एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर होती है। मतलब अगर हम बात की करें तो ये इसका जो लॉन्गिट्यूड की जो डिग्री होगी वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मानी जाती है। एंड इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। और ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो लॉन्गिट्यूड को जो है मेज़र करने का। मतलब जैसे कि इक्वेटर से आपको जो अगर लेटीट्यूड को आप डिग्री दे रहे थे तो उसमें था इक्वेटर को आपने 0 डिग्री दी थी। सेम एज क्या है कि ये जो प्राइम मेरिडियन है इसकी भी डिग्री क्या है 0, और यहाँ से स्टार्ट होती है इसे मेजर करना, जो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना इन्हें मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड टू द लेफ्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर लेबल्ड W फॉर वेस्ट। तो द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, अब लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड टू द लेफ्ट मतलब आपके लेफ्ट में जो लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड होंगे आप द मतलब प्राइम मेरिडियन हो गया बीच में। अब हम कह सकते हैं कि एक बॉल है जो सीधी सीधी लाइन होगी, जो अगर लेफ़्ट टू राइट जो हाफ करती है, या फिर कह सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट जो है हमारे उसको अर्थ को डिवाइड करती है, उसे जो है कि W आपके लेफ़्ट में जो होगा उसे उस लाइन्स ऑफ जो लॉन्गिट्यूड्स होंगे उन्हें W से डिनोट किया जाएगा, बताया जाएगा। द लाइन्स टू द राइट ऑफ द प्राइम मेरिडियन के जो राइट में होगा वो जो है उसे E फॉर ईस्ट मतलब E से डिनोट किया जाएगा। देयर आर इन टोटल 360 longitudes, there are in total 360 longitudes, 180 to the east of the prime meridian and 180 to the west of the prime meridian। अब ये कहा जा रहा है कि टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने होंगे 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड होंगे, और ये जो होगा 180 मतलब ईस्ट में 180 होंगे और वेस्ट में भी 180 होंगे। प्राइम मेरिडियन मतलब प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जो है 180 डिग्री होगी लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स होंगे, और जो है इसके जो ईस्ट और वेस्ट मतलब दोनों को मिलाकर है। नेक्स्ट है द ग्रिड्स। इसे ग्लोब की हेल्प से देखोगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ग्रिड्स जो होती हैं यू हैव रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर दैट द लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर मार्क्ड बाय डिग्रीज।
आपने अभी तक पढ़ा है कि इस चैप्टर में कि जो लाइंस ऑफ लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हैं इन्हें डिग्रीज के मतलब हर लाइन को कोई ना कोई डिग्री दी गई है, इसके बारे में आपने पढ़ा है। Latitudes and longitudes crisscross each other at 90 डिग्री फॉर्मिंग स्क्वायर्स कॉल्ड ग्रिड। और ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो एक दूसरे को काटती है इनसे 90 डिग्री का एक स्क्वायर फॉर्म होता है जिसे ग्रिड कहा जाता है। एनी प्लेस इन द वर्ल्ड कैन बी लोकेटेड एक्यूरेटली एट दीज पॉइंट्स। और स्थान मतलब विश्व का कोई भी स्थान हो, कोई भी जगह हो, उसे उसे जो है एक्यूरेटली इन दिस पॉइंट मतलब इन्हें लोकेट कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं इस ग्रिड की हेल्प से। वेयर द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड्स इंटरसेक्ट, जहाँ पर ये लाइंस ऑफ लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे से मिलती है, मतलब एक दूसरे से काटती हुई मिलती है। नेक्स्ट है एडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ ए ग्लोब। ग्लोब के जो है लाभ और हानियाँ क्या है ना, इनके बारे में हम देखेंगे। द ग्लोब हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। ग्लोब के पास में निम्नलिखित जो है ग्लोब की निम्नलिखित लाभ हैं। ए ग्लोब हेल्प्स इन स्टडीइंग फॉर्मेशन ऑफ सीजन। मतलब ग्लोब की हेल्प से जो सीजन का फॉर्मेशन होता है इसे हम समझते हैं और इनका अध्ययन करते हैं। ए ग्लोब हेल्प्स पायलट्स एंड सेलर्स प्लेन एयर एंड सी रूट्स। और जो है जो ग्लोब है ये पायलट और जो सेलर्स होते हैं, सेलर्स मीन्स नाविक होता है, पायलट का तो आपको पता है, ये उनके सी रूट को, और जो प्लेन होते हैं प्लेन एयर मतलब कि एयर को, प्लेन को किस दिशा में ले जाना चाहिए और जो सी रूट है कैसे इसको डिसाइड करने में ग्लोब हमारी हेल्प करते हैं। एक ग्लोब हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट। और ग्लोब की हेल्प से हम डे और नाइट को मतलब इसका जो है पता लगाते हैं या फिर कह सकते हैं कि कैसे होता है ना, इससे हम जानते हैं। इट हेल्प अस इन स्टडिंग अबाउट द अर्थ। ये इसे इसकी हेल्प से हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। द ग्लोब हैज़ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। अभी हमने लाभ के बारे में तो पढ़ लिया कि ग्लोब से हमें बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन अब इसकी हानियाँ जो हैं या फिर कह सकते हैं कि जो हम इनसे क्या क्या नुकसान है ना, इसे भी हम देखेंगे। ग्लोब्स आर बिग इन साइज। ग्लोब्स बहुत बड़े होते हैं साइज में एंड समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू कैरी। और कभी कभी क्या होता है इन्हें कैरी करने में बहुत मुश्किल भी होता है। वी कैन नॉट सी ऑल द कंट्रीज़ ऑन द ग्लोब एट वन ग्लैंस। हम एक झलक में पूरे कंट्रीज़ को मतलब वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं या फिर हाँ जितने भी देश हैं उन्हें नहीं देख सकते हैं। टू डू सो वी हैव टू रोटेट द ग्लोब। और ऐसा करने के लिए मतलब सारी कंट्रीज़ को देखने के लिए हमें ग्लोब को रोटेट करना होगा। ग्लोब्स डू नॉट कंटेन ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेस। और ग्लोब में सारी इन्फॉर्मेशन मतलब कोई भी स्थान हो उसके बारे में डिटेल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट स्मॉल एरिया सिटीज़ एंड टाउन्स ऑन द ग्लोब। अब ये कहते हैं कि डिफ़िकल्ट होता है मतलब जो छोटे शहर हैं, क्षेत्र हैं या फिर कस्बे हैं ना, इनका पता लगाने में मतलब बहुत मुश्किल होता है ग्लोब पर। इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रिजर्व ऑन ग्लोब। और ये जो होती हैं इंफॉर्मेशन हम इन्हें प्रिजर्व नहीं कर सकते ग्लोब पर। नेक्स्ट है जो याद करने वाले पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। एंशियंट पीपल थॉट दैट द वर्ल्ड वाज फ्लैट। जो प्राचीन लोग थे वो ये मानते थे कि जो वर्ल्ड है वो फ्लैट है। ए ग्लोब इज़ ए स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ। द ग्लोब शोज द ओशन सीज कॉन्टिनेंट कंट्रीज etc. A rod passes through the globe representing the earth axis. Lines of latitude are circles that run horizontally on the globe, while the lines of longitude are half circle that run vertically on the globe. The equator runs around the middle of the globe. It stands at 0 degree latitude. The prime meridian runs through Greenwich, a place in London, England. It is at 0 degree longitude. मतलब अगर इक्वेटर की डिग्री पूछी जाएगी तो ये 0 डिग्री होता है, और लॉन्गिट्यूड की जो प्राइम मेरिडियन होता है उसकी डिग्री भी 0 डिग्री ही होती है। Latitudes and longitudes crisscross each other forming square shape called grids. The globe helps us to study geography, to plan air and sea route, and to understand the occurrence of day and night. The disadvantages of the globe are that is
weak and bulky to carry around. It does not show the entire earth at one glance, and information cannot be preserved on it. ये एक छोटा सा प्रयास था। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया तो ज़रूर बताना। थैंक यू।